अंग है जो सबसे व्यस्त अंग है? सही उत्तर हृदय, यानी कि हार्ट। और हृदय का भार कितना होता है? हृदय का भार यानी वेट 300 ग्राम होता है, ठीक है ना। और मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि मछलियों के हृदय में 2 ही चैम्बर होते हैं, एक अलिंद और दूसरा निलय। जबकि सरीसृप और उभयचर, है ना, उभयचर वाले जो जंतु होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, यानी थल और स्थल यानी जल में भी रह सकते हैं, तो उसके अंतर्गत जैसे उभयचर यानी सरीसृप वाले जो होते हैं, इनके हृदय में 3 चैम्बर होता है, ठीक है ना, 2 अलिंद और एक निलय होता है। जबकि मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। चारों चैम्बर याद भी कर सकते हैं। जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको अलिंद बोलते हैं, ठीक है। 2 अलिंद होते हैं, एक दायां अलिंद एक बायां अलिंद, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं निलय, यानी कि दायां निलय और बायां निलय। इस तरीके से जो मनुष्य का हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1143, हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? हृदय जब सिकुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परंकुचन, परंकुचन या सिस्टोल कहते हैं, ठीक है ना। परंकुचन या फिर सिस्टोल भी कहते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1144, हृदय के फैलने को क्या कहते हैं? तो हृदय के फैलने को कहते हैं अनुशीतलन। क्या बोलेंगे? अनुशीतलन, अनुशीतलन यानी कि डायस्टोल। सिकुड़ना सिस्टोल और फैलना डायस्टोल, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि हृदय किस थैली में होती है, तो हृदय की जो बाहरी थैली होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है ना। उसके जो अंदर थोड़ी होती है उसको इंडोकार्डियम कहते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1145, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को सबसे कठिन कार्य करना पड़ता है? उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को सबसे कठिन कार्य करना पड़ता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बायां वेंट्रिकल। किसको? बाएं वेंट्रिकल को, यानी कि बाएं अलिंद को। वेंट्रिकल को क्या कह सकते हैं? अलिंद, ठीक है ना। बाएं वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय, क्षमा करें, अलिंद नहीं कहेंगे इसको। आर्टरियम को अलिंद कहते हैं और जो वेंट्रिकल होता है उसको निलय कहते हैं। तो बाएं वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय को सबसे अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। 4 चैम्बरों में सबसे कठिन कार्य बाएं वेंट्रिकल को करना पड़ता है। कब? जब उच्च रक्तचाप बढ़ जाती है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1146, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दबाव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच के दबाव के अंतर को क्या कहते हैं? या फिर ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, संकुचन और अनुशीतलन यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दबाव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रंकुचन और अनुशीतलन दबाव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पल्स प्रेशर, इसे कहते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1147, उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण चीजें। अगर ये कहा जाए कि बाइकस्पिड वॉल्व, जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है ये किन 2 चैम्बरों के बीच होती है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बायां अलिंद, ठीक है ना। बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है ना। और दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक। याद हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 1147, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है?
क्वेश्चन क्या देखिए, कौन ब्लड बैंक की तरह काम करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा या स्प्लीन। प्लीहा कह लीजिए या स्प्लीन कह लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो रक्त होता है वो स्टोर होता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1148, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का या कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मैरो। अस्थि मैरो यानी कि बोन्स मैरो, ठीक है ना। बोन्स मैरो में लाल रक्त, यहाँ कोशिकाओं में कणिकाओं कर देते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहां से होता है? अस्थि मैरो से, ठीक है ना। ये हो गया बोन्स मैरो से, ठीक। अब देखिएगा आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स का दूसरा नाम क्या है? तो आरबीसी का दूसरा नाम है, उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। और बीपी यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा क्या नाम है? उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्लियर हो गया ना। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और इसके अलावा बीपी यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1149, प्रति घन मिलीलीटर आयतन रुधिर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रति घन मिलीलीटर आयतन रुधिर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? सही उत्तर 4.5 मिलियन से, है ना, 4.5 मिलियन से 5 मिलियन, ठीक। ये हो गया, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1150, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब आप सब तो समझ में आ जाता, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य करता है, कौन करता है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है ना, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। चोट लगने पर रक्त को जमाने का काम रक्त प्लेटलेट्स कह लीजिए या फिर थ्रोम्बोसाइट कह लीजिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1151, उसको पढ़ने से पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें देखिए। रक्त में कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है? देखिए रक्त में एक पाई जाती है फाइब्रोनोजन, दूसरा हिपैरिन, तीसरा हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो ये 3 प्रोटीन्स हो गए रक्त में। और भी चीजें पाई जाती है लेकिन सबसे मेन क्या है? फाइब्रोनोजन। ये शरीर के बाहर अगर कट जाने पर, है ना, शरीर के बाहर कट जाने पर फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। तो कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है? तो वो होगा फाइब्रोनोजन। एक है हिपैरिन प्रोटीन, ठीक है ना। हिपैरिन प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगर हिपैरिन प्रोटीन्स हमारे शरीर के अंदर ना होती तो शरीर के अंदर ही रक्त जम जाता। हीमोग्लोबिन, है ना, क्या करता है? कलर प्रदान करना। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1151, रक्त प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं? ठीक है ना, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट। चलिए प्रश्न नंबर 1152, रक्त प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? रक्त प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है ये बताना है। जी हाँ, रक्त प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है?
2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रुधिर होती है। ठीक है ना। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। रक्त प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 से 5 लाख। ठीक, कितना? 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीलीटर रुधिर होती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1153। रक्त जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? कौन सा तत्व है जो रक्त को जमाने में सहायता करता है? सही उत्तर थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्रोटीन्स है जो रक्त को जमाने का काम करता है शरीर के बाहर, तो वो हो जाएगा फाइब्रोनोजन। ठीक है ना। लेकिन अगर तत्व पूछा जाता है तो ये थ्रोम्बोसाइट है ना। रक्त प्लेटलेट्स इसका सही उत्तर होगा। ठीक, 1154। रक्त में संचरित होता है, यानी रक्त के माध्यम से या रक्त में क्या क्या चीजें संचरित होती हैं? तो पहला तो हो गया आपका हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारे शरीर में किसके माध्यम से पहुंचता है? तो रक्त के माध्यम से ही तो पहुंचता है। चलिए कुछ हार्मोन्स के नाम बता दीजिए। स्त्री में पाए जाने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं? स्त्री में जो पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, एस्ट्रोजन्स, ये स्त्रियों में पाए जाने वाले हार्मोन्स है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। एक स्त्री ने एक्स्ट्रा क्लास में रिलैक्स होकर प्रोजेक्ट बनाया, ये है ट्रिक। इसके माध्यम से क्या होगा? स्त्री से स्त्री हो जाएगा, रिलैक्स होकर रिलैक्सो, है ना, रिलैक्सिन प्रोटीन, है ना, प्रोजेक्ट बनाया, है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा से एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो ये स्त्रियों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स भी संश्लेषित होता है रक्त के माध्यम से। और इसके अलावा ऑक्सीजन, है ना, जानते होंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इसके माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचता है रक्त के माध्यम से। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। ठीक है ना। क्या हम जितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं क्या उतना ही परसेंट छोड़ते हैं? इस इन्वायरमेंट से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो लेते हैं 21%, छोड़ते कितना है? 17%। ठीक है ना। तो कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है। इस इन्वायरमेंट में जितना नाइट्रोजन है 78% जो भी है ना, जितना नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में है उतना ही नाइट्रोजन हम सांस लेते समय लेते हैं। ऑक्सीजन भी उतना लेते हैं, लेकिन छोड़ते समय, ठीक है ना, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं, बाकी नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतने छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं और छोड़ते कितना है? 17%। ठीक, चलिए ये ऑक्सीजन के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। और क्या इसके माध्यम से संचरित होता है? एंजाइम, है ना। एंजाइम जो भोजन को पचाने में काम करता है, एंजाइम। ठीक है ना। हार्मोन्स, ऑक्सीजन और एंजाइम ये रक्त में संचरित होते हैं। किसी एक एंजाइम का नाम बताइए। ठीक है ना। माल्टोज, टाइलिन, ये लार से निकलने वाले एंजाइम है ना। इसके अलावा छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, है ना। इसके लिए इमासुलैला याद कर लो। इमासुलैला ये ट्रिक का नाम है। ई से हो जाएगा इरेप्सिन, मा से हो जाएगा माल्टोज, सू से हो जाएगा सुक्रोज, लैस से हो जाएगा लैक्टोज और ला से हो जाएगा लाइपेज। ये छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम हैं। ठीक है ना। इसके अलावा पेप्सिन और रेनिन ये जठर ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाले एंजाइम हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1155। मानव में सामान्य धड़कन दर यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट कितनी होती है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 72, है ना। 72 बार प्रति मिनट। ठीक, लेकिन व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं तब इसकी बढ़ जाती है, लगभग 75 पहुंच जाता है। ठीक है ना। और हृदय 1 मिनट में कितना मिलीलीटर रक्त पंप करता है? तो हृदय एक धड़कन में यानी एक बीट में 70, है ना, हृदय एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। ठीक है ना।
तो 70 को अगर 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग रक्त है ना कितने लीटर पंप करता है, लगभग 5 लीटर के आसपास। यानी मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त पाया जाता है, लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 1156, मनुष्य के हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है, ठीक है ना, मनुष्य के हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 0.8 सेकेंड। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसी का दूसरा क्वेश्चन है सेम, ऐसे और भी एक बार पूछा गया था। 1157 क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण हृदय स्पंदन जिसमें एक पट और एक अनुशीतलन की अवधि कितनी होती है? यानी पूर्ण हृदय स्पंदन कब होगा? जब एक सिस्टोलिक होगा और एक डायस्टोलिक होगा तो वो पूर्ण हृदय स्पंदन माना जाएगा। तो उसकी समय पूछी जा रही है कि कितनी होती है, जितना इसका होगा उतने इसका भी होगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1158, रक्त के एक बूंद में कितने सेल्स होते हैं? रक्त के एक बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। सही उत्तर 5 मिलियन, 5 मिलियन, ठीक है ना। 5 मिलियन, रक्त के एक बूंद में 5 मिलियन, ठीक है ना, सेल्स होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1159, धमनियां रक्त ले जाती हैं। जो धमनियां हैं वो रक्त किस तरफ ले जाती हैं? हृदय से शरीर की तरफ या शरीर से हृदय की तरफ? तो जो धमनियां होती हैं वो जो रक्त ले जाती हैं हार्ट टू बॉडी, यानी कि हृदय से शरीर की तरफ। अब जो रक्त हृदय से शरीर की तरफ जाएगी वो शुद्ध होगी कि अशुद्ध? वो रक्त होगी शुद्ध। तो धमनियां कौन सी रक्त ले जाती हैं? शुद्ध रक्त। किस तरफ ले जाती हैं? हृदय से शरीर की तरफ। और इसका उल्टा हो जाएगा सिरा। सिरा को इसे ट्रिक में याद कर लीजिए, सिरा का मतलब सरा है ना, सरा कहते नहीं सड़ गया है। तो यानी अशुद्ध रक्त किस में रहता है? सिरा में अशुद्ध रक्त रहता है। क्यों? इसका उल्टा कर दीजिए, बॉडी से हृदय की तरफ जो रक्त ले जाती है उसको बोलते हैं सिरा। और सिरा का मतलब, इसे ट्रिक में याद करें तो सिरा का मतलब होता है सरा हुआ, है ना। सरा यानी खराब, यानी अशुद्ध। तो अशुद्ध रक्त किस में होता है? सिरा में होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वो बॉडी से किस तरफ ले जाती है? हृदय की तरफ रक्त ले जाती है कि ताकि